Hey, class 9th. So, in the last video, we read about bones, cartilage, and all. So, today we are going to read the last two connective tissues, that is, blood and lymph. Okay. So, first we'll go through blood. Blood is a connective tissue, it is in fluid form. So, we call it as fluid connective tissue. Okay, we call it as fluid connective tissue. Okay, so it maintains continuity in the body. Continuity means it keeps everything continuous. Continuous means what? तुम देखो ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो ही होता है, ऐसा कोई जगह जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता. तो बॉडी का हर एक पार्ट ब्लड के थ्रू कनेक्टेड है. क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड दैट इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी. ओके, क्या है ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में प्रेजेंट क्या क्या है. देखो, अगर तुम देखते हो तो बेसिकली ब्लड में दो तरह की चीज़ मिलेंगे. एक मिलेगा ब्लड सेल्स, दूसरा मिलेगा ब्लड प्लाज्मा. ओके, ब्लड सेल्स क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये है ब्लड सेल्स. ओके, ब्लड में सेल्स प्रेजेंट है. प्लाज्मा उसका लिक्विड पार्ट होता है जिसमें मौजूद होता है सेरम. ओके, सॉल्ट्स रहेगा, हार्मोन्स रहेगा, एंजाइम्स रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स रहेगा, एक्सेट्रा. क्लियर? समझ में आया? ओके, तो सबके बारे में पढ़ेंगे अभी एक एक करके. आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, अदरवाइज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. क्लियर? They are RBCs, or their other name is erythrocytes. These are living. Okay, living cells होते हैं इसके अंदर. Clear? These red blood cells are red in color. Okay, they are red in color. Why? Because they have a red pigment called as hemoglobin. Okay, what they are called as? They are called as hemoglobin. हेमोग्लोबिन ये वर्ड जो है वो तोड़ सकते हैं. हेम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन. क्लियर? यानी ये जो हेमोग्लोबिन है ये आयरन और प्रोटीन से बना है. एंड दिस हेमोग्लोबिन इज कंसिडर्ड टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड. ओके, इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड. व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट? बिकॉज हेमोग्लोबिन कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में, जो हम इनहेल करते हैं, वो कौन हेल्प करता है? ब्लड हेल्प करता है. लेकिन ब्लड में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, वही ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाता है. वो ऑक्सीजन कैरियर है. इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन कैरियर. हेमोग्लोबिन आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन कैरियर्स और रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड. क्लियर? ओके, तो स्ट्रक्चर देखो, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर्स. जैसे कि वर्टिब्रेट्स का बात हम करेंगे. वर्टिब्रेट्स मतलब क्या? जिसका वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, हम उसको बोलेंगे वर्टिब्रेट्स. तो जैसे कि ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स, काउ इज अ वर्टिब्रेट, डॉग इज अ वर्टिब्रेट. ओके, तो वर्टिब्रेट्स का भी कुछ डिवीजन होता है. तो वर्टिब्रेट्स में बहुत कोई आएंगे, तो उनमें से एक पार्ट और निकालता हूं, मामल्स. देखो, वर्टिब्रेट्स में तुम्हारा रेप्टाइल्स आएंगे. वर्टिब्रेट्स में अच्छा बोल लिखता हूँ, रेप्टाइल्स. ओके, बर्ड्स. क्लियर? बर्ड्स, मैमल्स. देन और कौन आते हैं? फिशेस आते हैं. ये सब का वर्टिब्रल कॉलम होता है. तो इन सब में बस मैमल्स को छोड़ दो, बाकी सब जो तुम रेप्टाइल्स देख रहे हो, ओके, या तुम बर्ड्स देख रहे हो, या तुम फिशेस देख रहे हो, सपोज. ओके, तो इनका जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो मैमल्स से अलग है. ओके, मैमल्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, बाकी रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, फिशेस का, इनका आरबीसी का स्ट्रक्चर अलग होगा. देखो, मैमल्स में क्या होता है? आरबीसी का स्ट्रक्चर मैमल्स में सर्कुलर होता है. ओके, सर्कुलर इन शेप, एंड दे आर बायकनकेव. ओके, दे आर बायकनकेव. व्हाट इज बायकनकेव? कनकेव लेंस पढ़े हो तुम लोग. ये स्ट्रक्चर होता है, देखो, ये कनकेव का स्ट्रक्चर होता है.
ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में थोड़ा चपटा होता है। तुम फ्लाइंग डिस्क देखे होगे, फ्रिस्बी खेलते हो, जिस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है उसी तरह का स्ट्रक्चर मामल्स के आरबीसीज का होता है। क्लियर, समझ में आया? एंड वन मोर थिंग दैट इनको मामल्स को छोड़ दो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनको देखोगे तो इनका क्या होगा, इनका बाइकन्वेक्स होता है, यानी कुछ ऐसा। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? बाइकन्वेक्स, बाइकनकेव शेप, बाइकनकेव मामल्स का होगा, बाइकन्वेक्स बाकियों का होगा। एक और चीज, आरबीसीज तुम्हारा जो मामल्स में है वहां पे न्यूक्ली नहीं होता, वहां पे लाइसोसोम्स नहीं होता, ओके, ऐसा बहुत कुछ खाली होता है। बताया था क्यों, क्वेश्चन दिया था, बिकॉज जितना अंदर खाली स्पेस मिलेगा उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन रहेगा, यानी आरबीसी उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। समझ में आया? क्लियर? और एक चीज, लाइसोसोम्स क्यों नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए? ओके, दे बेसिकली आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ्स, यानी 120 दिन, अबाउट 120 डेज। वो तो 120 दिन के बाद अपने आप ही मर जाएगा, तो उसको लाइसोसोम्स क्या जरूरत है, वो तो अपने आप मर, लाइसोसोम क्या, तो उसको डैमेज हुआ तो मारेगा। समझ में आया? तो इसके पास लाइसोसोम क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने आप सेल्फ डिटोरिएट होता है, ये खुद ही खुद मर जाता है, इसलिए बोलते हैं 4 महीने में एक बार ब्लड दे दिया करो। क्लियर? अमाउंट क्या है आरबीसीज का? 4 to 6 मिलियन, ओके, 4 to 6 मिलियन पर mm3 पर मिलीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में 4 से 6 मिलियन यानी 40 से 60 लाख आरबीसीज होता है। सोचो कि तुम्हारे बॉडी में कितना आरबीसी होगा। क्लियर? मींस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ, यू कैन नॉट काउंट देम। क्लियर? ओके, नाउ विल गो टू डब्ल्यूबीसीज। ओके, WBC, they are otherwise called as leukocytes. Okay, somewhere you will find leuco, LEUCO, कहीं पे LEUKO होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये भी लिविंग सेल्स है, WBCs are also living cells. You can check here the classification given. WBCs का टाइप होता है, कुछ होते हैं फैगोसाइट, कुछ होते हैं इम्यूनोसाइट। ओके, फैगोसाइट को फिर से डिवाइड कर सकते हैं ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स में। समझा रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट लिखा गया है। फैगोसाइटोसिस क्या, फैगोसाइट्स क्या, तुमको पता है, दे किल एंड एनगल्फ द जर्म्स, वो खा जाते हैं। तो फैगोसाइट का काम वही है, इट किल्स एंड इट एनगल्फ द जर्म्स सो दैट इट विल मेंटेन द डिफेंस सिस्टम, तुमको जर्म से बचा के रखेगा। अब फैगोसाइट्स का 2 है, एक ग्रैनुलर, एक ए ग्रैनुलर। व्हाट इज ग्रैनुलर? आई विल टेल यू। हियर ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। ग्रैन्यूल्स मीन्स समथिंग लाइक रफ, कुछ रफ चीज है, मेनली साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा ये ग्रैन्यूल्स। ओके, सो दे हैव साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, मीन्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इरेगुलर, इसीलिए ये लोग रफ लगते हैं। ओके, इनमें क्या क्या है? न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इस्नोफिल्स है। क्लियर? ग्रैनुलोसाइट्स कंटेन न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इस्नोफिल्स। क्लियर? ए ग्रैनुलोसाइट में क्या होता है? दे डू नॉट हैव ग्रैनुल्स, ओके, एंड दे इंक्लूड मोनोसाइट्स। ओके, मोनोसाइट्स क्या होता है? एक काइंड ऑफ सेल है। ओके, और ये मोनोसाइट क्या करेगा? बाद में जाके मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट्स बन जाएगा। तो बुक्स पे तो शायद नहीं दिया होगा इतना, बस मैं तुमको आइडिया दिया यहाँ पे। इसके बारे में अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा जानना होगा मैं तुम्हें क्लास में समझाऊंगा डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, मोनोसाइट्स और बाद में मोनोसाइट्स होता है इसके अंदर, और मोनोसाइट्स बाद में डिफरेंशिएट करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? यू क्लियर अबाउट फैगोसाइट्स? लाइक नाउ इम्यूनोसाइट. Immunocyte means they will keep your immune system strong. They will produce antibody. You know what are antibodies? Those substances which are produced when antigen enters our body and keep our body protected from diseases. So they produce antibody and maintain the immune strength. Immunity को हमारा strong बना के रखेंगे ये लोग. Okay. They include lymphocyte which destroy pathogens. Lymphocyte एक खास तरह का मान सकते हैं it is one of the strongest WBCs. Lymphocyte एक तरह का WBC है. ठीक है, ये सब WBC का नाम है, याद रखो. ओके, तो
ये एक खास तरह का WBC है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, किल्स द पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। कितना होता है पर mm³ में? 6000 से 9000 WBC हमको मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? नाउ लेट्स कम टू प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स नॉन लिविंग होता है, दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ओके, बहुत ही छोटा होता है और दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉट में हेल्प करना। क्लियर? ये प्लेटलेट्स कहां से प्रोड्यूस हुए? मेगा कार्योसाइट से प्रोड्यूस हुए। मेगा कार्योसाइट, मेगा कार्योसाइट क्या है? ये भी एक खास तरह का सेल है जो बोन मैरोज में पाया जाएगा। क्लियर? मेगा कार्योसाइट्स आर लार्ज बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स का जो बड़ा बड़ा साइज होता है उसको हम बोलते हैं मेगा कार्योसाइट, और नॉर्मल साइज को बोलते हैं कार्योसाइट्स। क्लियर? ये कितना होगा पर mm³ में? 2 लाख से 4 लाख। क्लियर, समझ में आया? कट माई पॉइंट। ओके, नाउ वी हैव ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स खत्म, ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा भी नॉन लिविंग है और अप्रोक्सीमेटली ये ब्लड का 55% रहता है इसमें। समझ में आया? तो 55% जो तुम्हारा ब्लड को अगर तुम 100% लेते हो तो उससे 55% प्लाज्मा होगा और 45% ब्लड सेल्स होगा। समझ में आया? ये जो 55% प्लाज्मा है ना, इसका 95% भी वाटर होता है और 5% क्या होता है इसका? 5% होता है इसमें, देखो, कुछ प्रोटीन्स होता है जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। क्लियर? और कुछ एक्स्ट्रा भी अमाउंट का चीज़ है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, ये सब। बाकी 5% ये सब चीज़ होते हैं और 95% वाटर होता है इसमें। क्लियर? ओके, फंक्शंस चेक कर लो, बहुत ही ईजी है। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे कैरी न्यूट्रिएंट, विटामिन, हार्मोन्स। ये कैरी करते हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? नॉर्मल टेम्परेचर। इतना हाई टेम्परेचर आया कहाँ से? तुम अपने 2 हाथ घिसोगे, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा। ब्लड तो मतलब लाइफ टाइम तुम्हारे बॉडी में बहता ही रहता है ना, फ्लो करता रहता है। तो ब्लड जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा, वी नो दैट ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स। व्हेन दे विल फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स, दे विल कम इन कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और जब इन वॉल्स के बीच में ऐसा ब्लड फ्लो करके घिसने होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और ये हीट हमारे बॉडी को एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखने में मदद करता है। क्लियर? दे प्रिवेंट us from diseases through RBC, so WBCs. ओके, WBC की मदद से क्या हमको हेल्प करता है? डिजीज से बचने के लिए। प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा के हेल्प से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। इंजरी हुआ, ब्लड फ्लो हो रहा है, रुक जाएगा। क्लियर? और कुछ प्रोटीन्स है जिनका कुछ खास काम है, जैसे कि एल्बुमिन है, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे मेंटेन करेगा। ग्लोबुलिन, समटाइम इट एक्ट्स लाइक, सब कुछ ऐसे ग्लोबुलिन्स है, खास ग्लोबुलिन्स, दे एक्ट एज एंटीबॉडीज। ओके, एंड फिब्रिनोजन, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? समझ में आया पूरा? ओके, नाउ विल मूव टू लिम्फ, द लास्ट टॉपिक, लिम्फ। ओके, लिम्फ, इट इज ऑल्सो a fluid connective tissue. It is totally colorless. इसका कलर नहीं होता। ओके, इट इज कलरलेस। ओके, नेक्स्ट, ये ब्लड के साथ इसका कंपोजिशन सेम है, वही ऐसा कुछ प्रोटीन्स रहता है, कुछ शुगर रहता है, आसपास तो सेम ही है, बस 2 चीज़ का फ़र्क है, इसमें RBC नहीं होता और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ सम प्रोटीन्स। ओके, क्लियर? वरना बाकी बहुत कुछ सेम होता है। लिम्फ के अंदर, ये लिम्फ एक फ्लूइड है, तो लिम्फ के अंदर एक खास तरह का WBC है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। ये बताया था, एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट WBCs। okay, or considered to be the strongest WBC. okay, so lymphocytes, okay, they are found in abundance, बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ये लिम्फ बहुत अच्छा काम करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। जैसे ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज, ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं। तो उस तरह लिम्फ भी लिम्फ वेसल के थ्रू फ्लो करेगा। ओके, लिम्फ वेसल। ओके, क्लियर? एग्जाम की बात करें तो ये लिम्फ कैपिलरी से फ्लो करता है, लिम्फ कैपिलरीज होता है,
और बहुत सारा लिम्फ कैपिलरी जुड़ने से लिम्फ वेसल कहलाता है। समझ में आया? क्लियर? फंक्शन क्या है चेक कर लेते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स, ओके। दूसरा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो टिश्यू के फ्लूइड्स में मिलता है, बोला हूँ टिश्यू के अंदर फ्लूइड्स होता है, जो बोन्स में पढ़ रहे थे, लेक्यूना है, लेक्यूना में के स्पेस में फ्लूइड है, वही टिश्यू फ्लूइड है। क्लियर? बोन टिश्यू के बीच का फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड है। बहुत सारा फ्लूइड अलग अलग जगह पाया जाता है। तो वहाँ से जितना वेस्ट निकलेगा सब लिम्फ लेके आएगा और ब्लड को देगा एक्सक्रेशन के लिए। क्लियर? प्लस इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन एज बिकॉज इट कंटेन्स lymphocytes. Clear? Got my point? What is lymph? Okay, you need to read it properly for remembering it. Go through it properly. If you face any problem, tell me, okay? Have a good day.